हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजे गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू रूल्स जो आईटी रिटर्न से रिलेटेड आए हैं। 31 जुलाई 2022 कंप्लीट हो चुका है एंड आप सभी ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स आई अज्यूम फाइल कर दी होगी टाइम पे। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप उससे फाइल कब माना जाएगा। तो वन, आप रिटर्न सबमिट करते हैं ऑनलाइन। सबमिट मतलब क्या कि ऑनलाइन जाके उस रिटर्न को जो आपने बनाया है उसे या तो आप ऑनलाइन वर्जन से फिल कीजिए या फिर ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करके जेसन फाइल क्रिएट करके अपलोड करें। सबमिट करने के बाद कंपलसरी आपको वेरीफाई करनी होती है रिटर्न। वेरिफिकेशन में क्या पूछा जाता है, ये कंफर्म किया जाता है कि ये रिटर्न आप ही ने फाइल की है। वेरिफिकेशन करने के दो तरीके हैं, एक है ई वेरिफिकेशन एंड दूसरा ये है कि जो आईटी रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट है उसका प्रिंट आउट लेके आप साइन करके बैंगलोर भेजिए अपनी एक्नॉलेजमेंट को वेरीफाई करने के लिए कि यस ये रिटर्न आप ही ने फाइल किया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक्सेप्ट करे। ई वेरिफिकेशन करने के भी आगे तीन तरीके हैं। वन, आधार ओटीपी, यानी कि आपके आधार कार्ड से जो नंबर जुड़ा हुआ है उस पे एक ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी सबमिट करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ये कंफर्म करते हुए कि ये रिटर्न आप ही ने भरी है। सेकेंड, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, यानी कि आपके डीएससी को आप रजिस्टर करो इनकम टैक्स पोर्टल पे एंड फिर उससे आप डिजिटली साइन करें एप्लीकेशन। डिजिटल सिग्नेचर को कैसे रजिस्टर करना है इनकम टैक्स पोर्टल पे उसका एक हमने अलग वीडियो बनाया है। मैं उसका जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी ताकि आपको इजी हो देखने के लिए कि कैसे डीएससी को रजिस्टर करना है। तीसरा है नेट बैंकिंग, यानी कि आप अपने बैंकिंग चैनल के थ्रू जाकर एक ओटीपी क्रिएट कर सकते हैं एंड वो ओटीपी आपको सबमिट करना है। ये ओटीपी कैसे जनरेट करना है और कैसे अपने रिटर्न को ई वेरीफाई करना है इसका भी हमने एक अलग वीडियो बनाया है, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी ताकि आपको पता रहे कि वेरिफिकेशन कैसे करना है। ध्यान दिया जाए कि ये वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही आपकी रिटर्न सबमिटेड एंड फाइल्ड मानी जाएगी। सिर्फ रिटर्न सबमिट करने से वो रिटर्न फाइल नहीं मानी जाएगी और अगर वो विद इन टाइम लिमिट सबमिट फाइल नहीं होती है तो आपको लेट फीस लग सकता है। अब जानते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है जिसमें आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। सो इनिशियली दैट इज बिफोर 1 अगस्त, यानी कि अप टू 31 जुलाई 2022 आपका टाइम लिमिट था 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। यानी कि मान लीजिए अगर आज आपने 31 जुलाई 2022 को अपने रिटर्न फाइल किए तो उससे 120 डेज यानी कि समवेयर अराउंड 29 नवंबर को आपको इस रिटर्न को ई वेरीफाई करना है, यानी कि तब तक आप उस रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो ध्यान दिया जाए इट इज 120 डेज एंड नॉट 4 मंथ्स। काफी लोगों को लगता है 120 डेज मतलब क्या, 30 डेज के हिसाब से मेरे पास 4 महीने हैं, लेकिन ध्यान दिया जाए कि 30 डेज के हिसाब से नहीं चल रहा है, वो 120 डेज के हिसाब से चल रहा है। यानी कि अगर आपके महीने में 31 डेज हैं तो ऑटोमेटिकली आपके आगे के डेज में से एक दिन कम हो जाता है। ये 120 डेज कंसिडर किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल फाइलिंग एंड नॉट फ्रॉम द डेट। तो अगर ये डेट सपोज 30 जून है तो यहाँ से 120 डेज गिना जाएगा और ना कि 31 जुलाई से। तो आपने जब भी रिटर्न फाइल की है आपको वहां से 120 डेज काउंट करना है। अब आ जाते हैं हम न्यू प्रोविजंस ऑफ द लॉ जो 1 अगस्त 2022 से एप्लीकेबल है। 1 अगस्त 2022 से भी वेरिफिकेशन प्रोसेस वगैरह सभी सेम है, सिर्फ ये जो टाइम है 120 डेज का उसे चेंज करके 30 डेज कर दिया गया है। सो अब आप जब भी रिटर्न फाइल करते हैं, मान लीजिए आप 1 अगस्त 2022 को करते हैं तो वहां से 30 डेज काउंट किया जाता है, यानी कि 30 अगस्त 2022 को आपको अपनी रिटर्न वेरीफाई कर देनी है। अगर मान लीजिए आप रिटर्न वेरीफाई नहीं कर पाते हैं तो आप जिस डेट पे आगे वेरीफाई करते हैं वो डेट मानी जाएगी आपकी डेट ऑफ फाइलिंग। तो अगर एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मैं 2 अगस्त
2022 को अपनी रिटर्न फाइल कर रही हूँ, अगर मैं विद इन द टाइम पीरियड यानी कि विद इन 31 अगस्त 2022 कर लेती हूँ, तो 2 अगस्त माना जाएगा मेरा डेट ऑफ फाइलिंग, एंड उस हिसाब से मुझे लेट फीस पेनल्टी जो भी है वो लगेगी। लेकिन मान लीजिए अगर मैं मिस कर देती हूँ और मैं 31 जनवरी 2023 को उसको वेरीफाई करती हूँ, तो पॉसिबिलिटी एक, वो शायद मुझे वेरीफाई भी नहीं कर रहे थे, ये बोलती कि टाइम पीरियड लैप्स हो गया है एंड मुझे फिर से अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़े विथ लेट फी, या फिर वो डेट ऑफ फाइलिंग 31 जनवरी 2023 को कंसिडर करे एंड लेट फीस जो इस डेट के हिसाब से एप्लीकेबल है वो आप मुझे पे करनी पड़ेगी बाय फाइलिंग द रेट रिटर्न। तो दोस्तों अब अगर आज के डेट से यानी कि 1 अगस्त 2022 से अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए विद इन 30 डेज आपको ये रिटर्न को ई वेरीफाई करना है या फिर उसे बैंगलोर भेजना है। आपका जो एक्नॉलेजमेंट उसे साइन करके बैंगलोर भेजना है ताकि वो वेरीफाइड और फाइल्ड कंसिडर किया जाए। इसमें एक ये भी पॉइंट है कि क्या जैसे ई वेरिफिकेशन में तो आपका ओटीपी से या फिर डीएफसी से या नेट बैंकिंग से आप ओटीपी उसी वक्त डालते थे और आपको डेट मिल जाता है, लेकिन जब आप बैंगलोर भेजते हो तो क्या डेट गिना जाएगा जो 30 डेज के अंदर है कि नहीं। सो डेट ऑफ डिस्पैच यानी कि जिस दिन आप बैंगलोर अपनी आईटीआर एक्नॉलेजमेंट भेजते हो वो डेट 30 डेज के अंदर होने चाहिए ताकि आपका ओरिजिनल डेट ऑफ सबमिशन ही डेट ऑफ फाइलिंग गिना जाए एंड नॉट द फर्दर डेट। इसके लिए ये ध्यान रखा जाए कि जो आप अगर डिस्पैच कर रहे हो अपना आईटीआर एक्नॉलेजमेंट, आप उसकी रसीद जो मिलती है आपको वो आप संभाल के रखें, क्योंकि वही एक प्रूफ है ये देखने के लिए कि आपने कब डिस्पैच किया था अपना आईटी रिटर्न, ताकि वो डेट ऑफ फाइलिंग कंसिडर किया जाए। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। और हाँ, अगर आपको हमारे ऐसे और भी वीडियोस देखने हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करते ही बाजू में एक बेल बटन आएगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम हम कभी भी कोई वीडियो अपलोड करें वो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफाई हो। थैंक यू।